मित्रों याद रखें, जब आप क्षमा नहीं करते तो सामने वाले को दिक्कत नहीं है, आप अपने आप को दिक्कत में डाल रहे हो। क्योंकि क्षमा ना करने वाला व्यक्ति कैदी की तरह होता है जो अपने आप को ही जेल के अंदर बंद कर लेता है। और क्षमा ना करने से विपत्ति में सामने वाला नहीं पड़ता, बल्कि विपत्ति के अंदर आप पड़ जाते हो। क्योंकि क्षमा ना करने से जैसे एसिड काम करता है ना, तेजाब, आपके शरीर के अंदर भी एक तेजाब बनना शुरू हो जाता है जो आपको अंदर ही अंदर मारना शुरू कर देता है। क्षमा ना करना क्या है? एक कह सकते हैं स्लो पॉइजन है, एक धीमी मौत है जिसमें धीरे धीरे करके आप मर रहे हैं, आप मौत की तरफ जा रहे हैं क्षमा ना करना। इसलिए यीशु मसीह ने अगर कहा है कि क्षमा करना मेरी आज्ञा है, वो इसलिए है कहीं ना कहीं प्रभु हमें जीवन देना चाहता है, प्रभु अच्छा स्वास्थ्य देना चाहता है। बहुत बार पति पत्नी साथ तो रह रहे हैं लेकिन बिना क्षमा के, इसलिए क्या है, उनके बीच में गहरे रिश्ते नहीं है, फ्रेंडशिप नहीं है, वो एक दूसरे को खुलकर अपनी बात नहीं बता पा रहे हैं, डर है एक दूसरे के जीवन के अंदर। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब आप क्षमा करते हैं तो एक दूसरे को आप जिंदगी दे देते हैं, एक दूसरे के जो तेजाब को, एसिड को खत्म कर देते हैं, एक दूसरे के जहर को दूर कर देते हैं क्षमा करने के द्वारा। फिर आप उन पति पत्नी को देखना जो क्षमा करने वाले हैं, उनकी आपस में बहुत बनती है, उनकी हेल्थ अच्छी होती है, उनके जो शब्द होते हैं वो अनुग्रह से भरे होते हैं, लोग उनकी मिसालें देते हैं। क्यों? क्योंकि क्षमा उनके बीच में काम कर रहा है। सबसे पहले शुरुआत अपने घर के अंदर से होती है, क्योंकि सबसे पहले तो हमें ही एक दूसरे को क्षमा करने की आवश्यकता है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं अपने आप को बचाते हैं जब हम क्षमा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर क्या कह रहा है कि जब तुम क्षमा करोगे तो मैं भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर दूंगा। यीशु मसीह एक उदाहरण है। मित्रों बाइबल कहती है तुमने पाप के साथ ऐसा संघर्ष नहीं किया कि तुम्हारा लहू बहा हो, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा संघर्ष किया कि उसका लहू बहा, लेकिन फिर भी वो क्षमा के साथ आगे बढ़ा। अरे जो क्षमा परमेश्वर ने आप लोगों को दी है ना, आप ये मत सोचो कि वो फ्री में मिली है, उसकी कीमत किसी ने चुकाई है। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। कैसे चुकाई है? कि उसने हमारे पापों के लिए अपनी जान को दे दिया, अपने लहू को बहाया, क्रूस पर मर गया, हाथों में कीलें ठोकी गई। तो क्या किया यहां पर? यीशु ने कीमत चुका दी है। तो हमेशा क्षमा करने वाला क्या करता है? कीमत को चुकाता है। उसने हमारी कीमत को दे दिया। अब हमें क्या चाहिए? कि हम भी आगे लोगों को क्षमा करने वाले बन जाएं, जैसे यीशु मसीह ने हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया, चाहे हमें कीमत भी चुकानी पड़े। हालेलुया। क्योंकि जब आप क्षमा करते हैं तो आप अपने रास्तों को खुला कर देते हैं, आप स्वतंत्र हो जाते हैं, आपके जीवन में चीजें बेहतर होने लगती है। लेकिन जब क्षमा नहीं करते तो आप कैदी के समान रहते हो और कभी भी आप सफल नहीं हो पाते, आपकी रेस धीमी पड़ जाती है। इसलिए परमेश्वर क्या चाहता है कि हमें एक दूसरे को क्षमा करने की आवश्यकता है।